आइए प्रतिशत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिशत के क्रम में हम लोग को चल रहा था शायद टाइप 5 के कुछ प्रश्नों को हमने कर लिया था, पर कुछ प्रश्न रह गए थे। आज टाइप 5 के जो भी प्रश्न रह गए थे पहले उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद से टाइप 6 पे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता था कि अभी तक के प्रश्न में केवल वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें देखिए एक साथ वृद्धि हो रही है और एक बार कमी भी हो रही है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि, तो हमने क्या बताया कि जितना प्रतिशत दिया हो उसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/20। 1/20। अब देखिए कि कमी है कि वृद्धि है, तो वृद्धि है। और आगे पढ़िए, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है, वही फिर 5%। तो अब 5% की वैल्यू वही हो जाएगी 1/20, लेकिन एक कमी है। बात क्लियर? अब चलिए करें कि यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितना हो, 7,980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताइएगा, ये वृद्धि है, यदि जनसंख्या 20 होता तो 1 बढ़ जाता, कितना हो जाता? 21 हो जाता। दिख रहा है ना? हो जाता। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, यदि किसी शहर की जनसंख्या इतना है और प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, अभी कुछ समय के लिए इसको स्किप कीजिए, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या इतना है और प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 1 साल बाद बढ़ के इतना हो गया। इन्हें करा है कि पहले वर्ष में इतना की वृद्धि हो गई, 1 साल बाद बढ़ के इतना हो गया, तो उस साल के प्रारंभ में जनसंख्या ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी ना। तो बस यहाँ से क्या कीजिएगा, आप कम वाला ऊपर रख लीजिएगा। हो गया? देखिए जैसे दूसरा वर्ष चालू होता है, अब दूसरे वर्ष में कमी हो रही है। यदि 20 होता तो 1 की कमी हो जाती, कितना हो जाता? 19/20 हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जनसंख्या पहले साल के अंत में इतना हो गया। अब मुझे बताइए, जैसे दूसरा साल आएगा जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमें कह रहा है कि जनसंख्या कितनी थी, पीछे का पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, जब जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या आगे वर्ष जैसे जैसे बीत रहा है, जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो पिछले वर्ष जनसंख्या ज़्यादा होगी कि कम होगी? जैसे मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या 100 है, जैसे इधर जाएंगे मान लीजिए 90 हो रहा है, इधर जाएंगे मान लीजिए 80 हो रहा है, तो पीछे आएंगे तो कहीं 110 होगा, कहीं 120 होगा, है ना? तो पीछे का पूछ रहा है, तो जनसंख्या ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी ना। तो कौन सा ऊपर? ज़्यादा वाला ऊपर। बस यही आप जान जाएंगे कि कौन ऊपर कौन नीचे, समस्या खत्म हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ तक ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा वाला ऊपर, ज़्यादा वाला ऊपर। अब इसी को काट लीजिए। किससे कटेगा? तो 21 से कितने बार में कटेगा ये? या फिर चलिए पहले 3 से काट लेते हैं या 7 से काट लेते हैं। 7 से काट लेते हैं। 7 त्रिकी 21 और 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, फिर 7 कम 7 और 7 चौको 28, 114 बार में कट जाएगा। लेकिन जीरो भी है, ध्यान दीजिएगा, अभी जीरो बचा हुआ है। अब काट लेते हैं 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिके 9, 24 और 3 बटे 24, 38 बार में जीरो बचा हुआ है। 19 दूना 38, जीरो बचा हुआ है,
यहाँ क्या मिल गया 20 और यहाँ 2 बार तो 20 है ये। अब 20 का 2 बार 3 बार गुणा कीजिए या 20 का क्यूब निकाल दीजिए, कितना होता है 8000। और यही आपका क्या है सही आंसर हो जाए। किसी कोई समस्या हो सकता है कि समस्या हो, तो आइए आगे आने वाले प्रश्न में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी कोई समस्या है, होगी समस्या? आइए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, करा कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। पहले आप 25% की मान को रखिए, वैल्यू को रखिए। 25% कितना होता है? 1/4। क्या ये वृद्धि है कि कमी है? तो हम देख रहे हैं वृद्धि है। तो यदि नगर की जनसंख्या 4 होती तो 1 बढ़ जाता, कितना होता? 5 हो जाता। क्लियर है ना? चलिए आगे पढ़िए। वृद्धि तथा दूसरे वर्ष के अंत में 8% की कमी हो जा रही है। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/25। ये क्या है? कमी है, तो एरो नीचे कर दीजिए। यदि जनसंख्या 25 होता तो 2 कम हो जाता, अर्थात कितना हो जाता? 23 हो जाता। क्लियर ना? अब आइए, नगर की जनसंख्या कितना है? 48,600, यही है ना? चलिए, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना था तो 1 साल बाद संख्याएं ज़्यादा होंगी कि कम होंगी? संख्याएं बढ़ रही हैं। पहले साल तो संख्या बढ़ रहा है। पहले वर्ष में जनसंख्या तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यदि मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या इतना है और अगले ही साल कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन जितना बढ़ेगा उसका मान दिया है 25%, तो मुझे ये बताइए कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या ज़्यादा होगी कि कम होगी? जब बढ़ रही है तो ज़्यादा होगी, अगर घट रहा होता तो कम होता। तब बढ़ रही है ना, तो फिर क्या होगा? ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब ध्यान दीजिए, वहाँ दूसरे वाले प्रश्न में संख्या कितनी थी पीछे का पूछ रहा था, यहाँ कितनी होगी आगे का पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 5/4 हो गया। अब पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना हो गया। अब दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना है? 8% की दर से क्या हो रही है? कम हो रहा है। यदि 1 साल में जनसंख्या इतना हो गया है, मान लीजिए कि मैं मान के चलूँ कि ये 2023 की जनसंख्या इतना था, जैसे ही 2024 आया इसमें इतना बढ़ गया। मान के चलते हैं कि 400 बढ़ गया तो कितना हो गया? 50,000 हो गया, मान लीजिए। अब ये 2024 हो गया, ठीक। अब 2025 में करें संख्या कम हो रही है, तो अब 25 में संख्या इससे कम होगा, यहाँ लिखें 2025। अब 2025 में जो जनसंख्या होगी इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा? इस 5000 से संख्या ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम हो। ज़्यादा कैसे होगा? जब करा कि कमी हो रही है तो इससे कम में ना होगा, जो भी होगा। हाँ, इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन इससे हमको नहीं है। हम यहाँ पे आ गए हैं, इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा ना, तो बस कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, काम खत्म। बस इतना ही करना ही आपको। बोलिएगा किसी कोई समस्या? अब मुझे नहीं लगता है कि अब किसी कोई समस्या हुआ होगा। अब काटिए, देखिए 5 × 5 = 5 × 5 = 25। अब यहीं से काट मत लीजिएगा, थोड़ा समस्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 5 चौको 20 होता है। अब 20 से 1 0 खत्म, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया। आप वैसे भी काट सकते हैं, लेकिन हम संक्षिप्त तरीका में बता रहा हूँ। 5 चौको 20 होता है, 1 0 से 1 0 और 2 से कटा लीजिए, और 2 से कटाएंगे इसको तो 2 4 3 0 हो जाएगा, होगा ना। अब
2 4 3 0 और मल्टीप्लाई बाई क्या 23। अब गुणा कीजिए, देखिए यहाँ तो 0 वैसे ही हो गया। 23 तिया कितना होता है 69, 23 तिया 69 के 9, कैरी कितना 6, ठीक है। अब 23 चौको कितना होता है 92, 23 चौको 92, 92 और 6 98, 98 के 8, कैरी कितना 9, और 23 दूना कितना 23 दूना 46, और 46 और 9 कितना 55, 46 9 55। क्लियर ना, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब नहीं लगता है कि हमें किसी कोई समस्या होगा, नहीं होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा कि एक स्कूटर का मूल्य 25,000 जी 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब स्कूटर का मूल्य 2.5 लाख रुपया था तो अपने आप में 100% होगा ना जी, 100% होगा। लेकिन ये कितना रह जाता है 80% रह जाता है, अर्थात कितना प्रतिशत कम हो जाता है 20% कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है 20% कम हो जाता है। अब इस 20% की वैल्यू कितनी होती है 20% की वैल्यू होती है 1/5। अरे क्या है कम हो रहा है ना, 80% रहने का मतलब क्या है कम हो रहा है। तो फिर नीचे यदि इसका मूल्य 5 रुपया था तो 1 कम होके कितना हो जाता 4 रुपया हो जाता, ठीक है। देखिए मूल्य कितना है स्कूटर का तो 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब मुझे एक बात बताइए कि इस साल स्कूटर का मूल्य 2.5 लाख है और हर साल 20% का कमी हो रहा है, तो 3 साल बाद इसका मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा कम होगा ना। तो बस कम वाला ऊपर ज़्यादा वाला नीचे। लेकिन कितने साल के बाद पूछ रहा है 3 साल के बाद पूछ रहा है, इसलिए 4/5 का 3 बार क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कटा लीजिएगा, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 5 25, ये कट गया, 1 आ गया, 1 के आगे 4 0 वो भी, तो 5 देखिए यहाँ लिख भी देते हैं, चलिए 3 4 0 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 के आगे को 0 3 0। अब यहाँ 2 के आगे 3 0 हो गया, और 4 चौको 16, 16 चौको 64 दूना कितना होता है 128 के आगे 3 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, करें कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। पहले प्रतिशत को लिखिए आप 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो सबको पता है 1/10। अब देखिए कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है कमी हो रहा है। अर्थात यदि 10 रुपया मूल्य होता तो 1 रुपया कम हो जाता, 9 रुपया हो जाता। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे पढ़िए। यह 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। जैसे मान लीजिए आज आपका सन कितना है 2024 है, तो 9 ही 2023 में खरीदा गया था, और 9 ही 2025 तो होगा ही नहीं। एक खरीदा गया था कितना 22, 21 में खरीदा गया था, तभी ना 1 2
3 साल पहले 21 में खरीदा गया था। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 24 वाला मूल्य कितना है, 87,480 है, तो कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य कितना, यानी कि 2021 वाला मूल्य ना, ये तो खरीदे होंगे। अब मूल्य घट रहा है, मूल्य घट रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब एक कौन सा मूल्य आया होगा, देखिए 2021 में हमने मान लीजिए कि हमने 21 में 100 रुपया खरीदे थे। मान लीजिए कुछ समय के लिए मान लीजिए कि हमने 2021 में 100 रुपया में खरीदा। हो सकता है कि 22 आ गया है तो कुछ कम हो गया हो, मान लीजिए 10 रुपया कम हो गया हो, क्योंकि कमी की बात हो रही है, 90 हो गया हो। मान लीजिए 23 में फिर 10 रुपया कम हो गया हो, 80 हो गया है। फिर मान लीजिए 24 में 10 रुपया कम होके 70 रुपया हो गया ना। तो करे कितना में खरीदे गए थे, यदि 70 रुपया था, मान लीजिए 70 रुपया था, तो हम ज़्यादा में खरीद के लेके आए थे कि कम में, बस ये समझना आप लोगों को, ज़्यादा में खरीद के लेके आए थे। क्लियर ना, ज़्यादा में खरीद के लेके आए थे ना, तो कौन वाला ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा वाला आपका ऊपर हो जाएगा, 87,480। अब इतना एक्सप्लेन प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं होगा बाबू, ध्यान रखिएगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन चलता कैसे है। नहीं फिट हुआ है तो फिट कर लीजिएगा। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किए हैं जी, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है। अब देखिए ये 9 से कट रहा है का, या डायरेक्ट हम चाहें ना तो 9 का क्यूब 729 से काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं काट पाएंगे। ठीक है, चलिए 9 से दिखा देते हैं। 9 से काटिए, 9 से कटेगा 8 7 15 और 15 4 19 और 19 और 8 कितना 27, कट जाएगा 9 से। देखिए कितने बार में, 9 9 81, कितना बचा यहाँ पे 64, 81 चला गया, 6 हो गया 64, फिर 9 चौको 63, 18 और 9 दूना 9 सत्ते 63 ना, 9 सत्ते 63 और 9 दूना 18, 0 बचा है, याद रखिएगा। अभी इसका काम लास्ट में होगा। फिर 9 से काट लीजिए, कटेगा ना, कटेगा। फिर 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9 और 0, 8 9 72, अभी 0 बचा है, याद रखिएगा। फिर 9 से काट लीजिए, कितने बार में 12 9 108, 12 9 108, अभी क्या है 0 बचा हुआ है, बचा है ना। तो 12 के आगे 1 0 इसका और 1 2 3 0 इसका, और यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 10 देखिए। कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब होता है कमी, अवमूल्यन मतलब क्या होता है, कमी। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। पहला काम क्या होगा कि जो प्रतिशत दिया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अवमूल्यन मतलब कमी होती है, एरो का सिंबल नीचे। यदि मूल्य 10 रुपया होता तो 1 रुपया कम होता, कितना होता 9/10 होता। आ जाइए यहाँ पे, मूल्य कितना है 2 लाख। 2 लाख। मुझे एक बात बताइए कि 3 साल बाद जब हर साल इसका मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 3 साल बाद इसका मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा जी। किसी वस्तु का दाम हर साल कम होता है तो इसका मूल्य कम में होगा, तो इसका मूल्य क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। कितने बार, तो 3 वर्ष है, इसीलिए कितने बार, 3 बार। यहाँ तक बात क्लियर है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 वैसे।
अब यहाँ देखिए, अब 9 गुणा 9 गुणा 9 अर्थात कितना, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। गुणा कर लीजिएगा, 729 होगा। अब गुणा कीजिए, देखिए 9 दूना 18 का 8 कई 1 2 दूना 4 1 5 7 दूना 14 और 2 जीरो वैसे के वैसे। यही आपका क्या हो गया, 14,000 नहीं 1,45,800 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस क्रम के अनुसार 5 वर्ष बाद कुल कमाई 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान कमाई क्या होगा? उसकी वर्तमान कमाई क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 25 पहले साल 25% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 25 चौको 100 फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 4 होता तो 1 बढ़ के 5 हो जाता। लेकिन जैसे ही दूसरा साल आता है, दूसरा साल 4% क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, अर्थात 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 कि 25 होता तो कमी 1 कम हो जाता, कितना हो जाता, 24 हो जाता। अब यही क्रम 5 वर्ष तक लगा होता है। मुझे एक बात बताइए, पहले 5 वर्ष बाद कितना है, नोट कर लेते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद इतना है। मैं 5 सन लिख रहा हूँ, जो वर्तमान सन है वो मान लीजिए 2024 है। इसके 1 साल पहले 2023 होगा, इसके 1 साल पहले 2022 होगा, इसके 1 साल पहले 2021 होगा और इसके 1 साल पहले 2020 होगा। ये बातें हो रही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान कमाई क्या है, वर्तमान कमाई क्या है, यानी कि 24 वाली कमाई पूछ रहा है ना। तो वर्तमान कमाई क्या है, 5 वर्ष बाद से कुल कमाई, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। 24 ले 25 थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 26 27 28 4 वर्ष हुआ, 5 वर्ष हो गया। कह कि वर्तमान कमाई क्या होगी, 24 वाली कमाई पूछ रहा है कितना है। 5 साल पहले दे रहा है कि 72,000 कमा रहा है। मान लीजिए कि 72,000 न कमा के यदि हम माने कि 100 रुपया कमाता होगा, 2028 में 100 रुपया क्या कर रहा है, व्यक्ति कमा रहा है, तो 27 में कितना कमाया होगा, जबकि उसका इनकम 25% बढ़ जाती है, तो कितना कमाया होगा। यहाँ पे है बढ़ने के बाद आया है, जब इस 27 में जितना कमाता था उसमें 25% बढ़ गया है, तो 100 रुपया कमा रहा है। तो 27 में इससे ज़्यादा कमाता होगा कि कम कमाता होगा, कम कमाता होगा ना। अरे यहाँ कम में कमाता होगा, मान लीजिए 17 रुपया कमाता होगा, तभी ना बढ़ के यहाँ 100 हुआ होगा। तो बस कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। अगला वर्ष देखिए, 28 का खत्म हो गया, 27 देखिए। अब मान लीजिए 27 में पुनः 100 रुपया कमा रहा है, पहले साल का काम हो गया है, 28 वाला काम हो गया है। अब 27 में मान लीजिए 100 रुपया कमा रहा है, तो 26 में एक क्या है, 4% कमी, अगले वर्ष 4% क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो 4% कमी हुआ होगा तब न जाके 100 मान आया होगा जी, 4% कमी हुआ होगा तब ई 100 आया होगा। तो यहाँ वैल्यू 26 में ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना।
ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा हुआ होगा तो कम होके यहाँ पे 100 आ गया होगा। तो बस ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, 25 ऊपर 24 नीचे। और यही क्रिया कितने बार हो रही है? 5 वर्ष बाद हो रही है। तो 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, अब कितना? ये 3 वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष और ये 5वां वर्ष। 5 वर्ष का हो गया, इसको कर देते हैं सर। अब इसको काट लीजिए, कितना से कटेगा और काटने के बाद से जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 24 से कटेगा जी, 24 तिया कितना होता है? 72। 24 तिया 72 होता है ना, और 4 छक्के 24 होता है ना, 5 पचे 25। यहाँ देखिए, यहाँ 2 और यहाँ कितना? 3। यहाँ 5 पचे 25, ऊपर 2 5 4 बचा, नीचे कितना? 3। 3 से काट देंगे 3, अभी 3 जीरो बचा है यहाँ पे। तो 1 के आगे कितना जीरो? 3, 2 जीरो नहीं ना, 3 जीरो। और यहाँ क्या बचा? 2 5 4, 5 चौको 20 और 20 दूना 40, और 40 से कम 40। 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो वहाँ से, को जीरो, 4 जीरो ना, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि रक्त के एक नमूने में आरबीसी पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% घट जाती है तथा अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है, और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। यदि नमूने में कुल आरबीसी की संख्या 40,000 हो तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित आरबीसी की संख्या क्या होगी? इस प्रश्न को आप लोग खुद करेंगे और आंसर हमें बताएंगे। क्लियर है ना? प्रश्न देख लीजिए और खुद इसको करेंगे और मुझे क्या बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा? आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 10% का। 10% कितना होगा? 1/10। किसकी बात हो रही है? कमी का। कितना हो जाएगा? 9/10। यहाँ जब आइएगा ना, आप कम वाला ऊपर रखिएगा, आप कम वाला ऊपर रखिएगा, अधिक वाला नीचे रखिएगा। डायरेक्ट ट्रिक है, समझ लीजिएगा। 50 डायरेक्ट ट्रिक है। आप इसको पहले संक्षिप्त कर लीजिएगा कि 9/10 का कुछ घात बन के आ जाए। 9/10 का कुछ घात बन के आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से दोनों कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 7 पच्चे 35 और 7 दूना नहीं, 5 7 35, 14 हो गया। 5 दूना 10 और 5 9 45। ऊपर का हमने काटा 729, नीचे 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 3 जीरो। हमने क्या बताया कि 9/10 है ना। अब ये 9/10 का कुछ न कुछ घात आएगा, तो हम देख रहे हैं 729 9 का क्यूब होगा है और 1010 का क्यूब है। इसको लिख सकते हैं कि 9/10 का क्या? 3 घात। 9/10 हमको चाहिए था, 9/10 आ गया, तो जो ऊपर वाला घात है ना वही क्या हो जाएगा? वर्षों की संख्या हो जाएगी। बस क्लियर ना? चलिए टाइप नंबर 5 आज ख़त्म होता है। अब अगले क्लास में हम लोग टाइप 6 को कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर ना?
चलिए आज के लिए इतना ही।